हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है ऐसे ऐसे। और ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जितना भी आप लोग का प्रश्न उत्तर है, सारे प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है, पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग जो है इस वीडियो में करने वाले हैं इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़े हुए होंगे उनके लिए मैं क्या करूंगा, एक बार वन शॉट रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, मात्र 2 मिनट में पूरा कहानी याद करवा देता हूँ आप लोग को। उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर हल करेंगे ही। ठीक है, पहले देखिए इस कहानी में जो पात्र होते हैं बाबू, वो होते हैं एक मोहन। मोहन नाम का एक लड़का होता है जो कि एक विद्यार्थी है। क्या है जी? एक विद्यार्थी है। एक दीनानाथ जी होते हैं जो कि पड़ोसी हैं। किनके? मोहन के पड़ोसी हैं। ठीक है, मोहन की माँ होती है, मोहन के पिताजी होते हैं, मोहन के मास्टर साहब होते हैं। मुख्य पात्र हैं मोहन। ठीक है, वैद्य जी हैं, डॉक्टर हैं और पड़ोसी हैं। इसी सब पर क्या होता है कि ये कहानी पूरी है। ठीक है ना, तो समझिएगा। मोहन नाम का एक लड़का होता है। ठीक है, मोहन मानिए ये जो लड़का है इसका नाम है मोहन। मोहन नाम का एक लड़का होता है। स्कूल में क्या होता है, ये स्कूल में पढ़ता है और स्कूल में ग्रीष्म ऋतु में कुछ होमवर्क दिए जाते हैं। अरे भाई, ग्रीष्म ऋतु में जब मिलता है तो 15-20 दिन का छुट्टी मिल जाता है, तो 15-20 दिन होमवर्क दे दिया जाता है। ठीक है ना बच्चे को। तो मोहन को भी उसी प्रकार स्कूल में 15-20 दिन के लिए गृह कार्य मतलब होमवर्क मिलता है। ठीक है ना, जब स्कूल खुलती है ना, तो मोहन क्या बोलता है कि भैया मैं बीमार हूँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे कुछ ऐसे ऐसे नामक बीमारी हो रही है जिसके कारण मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा बना जाता है कि लगता है कि भाई इसको सबसे बड़ा बीमारी हो गया, और वह बहुत सारा उसके पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी भी कहते हैं अरे भाई ये ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी हो गई। वो बोलता है कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन को कौन सी बीमारी हो रही थी? ऐसे ऐसे। मोहन को जो बीमारी हो रही थी उसका नाम था ऐसे ऐसे। ठीक है ना, आप लोग सुने हैं ऐसे ऐसे बीमारी? नहीं ना, तो देखिए उसके उसके पड़ोसी आते, वो भी बोलते भाई ऐसे ऐसे, ये तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ, ये कौन सा बीमारी आ गया। उसके पिताजी बोलते भैया ये कौन सा बीमारी मोहन को हो गया। मम्मी उसकी चिंता में पड़ जाती है, डॉक्टर को बुलाने लगते हैं। डॉक्टर भी नहीं पता, डॉक्टर दवाई देता है, वो दवाई भी खा लेता है, लेकिन वो बीमारी छूट ही नहीं देती। मतलब सब लोग परिवार के जितने भी सदस्य थे, पड़ोसी थे, डॉक्टर जी थे, वैद्य जी, सब उस पर क्या किए, अपना अपना दिमाग लगा लिए, लेकिन मोहन ठीक नहीं हो पाता है। तब जाकर अंततः मास्टर जी को बुलाया जाता है, और मास्टर जी आते हैं, मास्टर साहब आते हैं, और मास्टर साहब क्या करते हैं कि ये मोहन की ऐसे ऐसे नामक बीमारी को समझ जाते हैं, और उनकी एक ही बात बोलते हैं कि मोहन का जो ऐसे ऐसे नामक बीमारी होता है वो छूट जाता है। वो बोलते हैं कि बाबू मोहन, बेटा मोहन, तुम्हें 3-4 दिन के लिए और भी ज्यादा छुट्टी मिल गया। क्योंकि भाई मोहन को होमवर्क पूरा नहीं किया था, उसको लगा कि हम स्कूल में जाएंगे तो मार खाएंगे, और उसको 3-4 दिन उसको है ना भूल गया था, होमवर्क बनाने के लिए भूल गया था। ठीक है ना, जब स्कूल खुली थी ना, तब उसको पता चला रहे भाई आज हम होमवर्क नहीं बनाए, हम स्कूल जाएंगे तो मार लगेगी। इसलिए वह ऐसे ऐसे नामक बीमारी की ढोंग कर लेता है। इसलिए मास्टर साहब वो समझ जाते हैं, कहते हैं हम होमवर्क देती बच्चा नहीं बनाए, इसलिए इसको ऐसे ऐसे बीमारी हो रहा है। जाओ मोहन, हम तुमको 3-4 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, जिसमें तुम अपना गृह कार्य पूरा कर लेना। ठीक है ना, ये बात मोहन को कहते हैं, और मोहन की जो ऐसी ऐसी बीमारी होती है ये छूट जाती है। बस कहानी में इतना ही है। चलिए अब हम आप लोग को और डिटेल में, आप लोग एक एक लाइन पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ा रखे हैं, आप लोग जाकर पढ़िएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे बाबू। तो चलिए बाबू देखिए यहाँ पर प्रश्न अभ्यास। ठीक है ना, यहाँ से पार्ट से आप लोग का क्वेश्चन शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ मोहन की ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। अब बाबू आप लोग को अभी तुरंत समझाए कि देखिए कोई भी लोग है ऐसे ऐसे नामक बीमारी होता ही नहीं है। अगर उसकी माँ पहली बार सुनी कि माँ जो थी वो पहली बार सुनी कि ऐसे ऐसे बीमारी हो रहा है मोहन को, अरे भाई मेरा बेटा है और इसको ऐसे ऐसे बीमारी हो रहा है जिसका इलाज डॉक्टर जी के पास भी नहीं है, तो इसलिए बेटे के जो दुख है ना, उसी दुख को सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है। तो इसको उत्तर में कैसे लिखिएगा आप लोग? तो देखिए यहाँ पर हम आप लोग को उत्तर में दे दिए। उत्तर में लिखिएगा, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी क्योंकि उन्हें लगता था कि मोहन कभी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। माँ मोहन की इस अवस्था को समझ नहीं पा रही थी और उसका कारण पता नहीं चल पा रहा था। साथ ही मोहन भी अपनी बीमारी का नाटक करके माँ को और अधिक परेशान कर रहा था। इस वजह से माँ काफी घबराई भी थी और चिंतित भी थी। ठीक है, क्योंकि माँ को लगता था भाई ऐसे ऐसे नामक कौन बीमारी हो गई जो मोहन जो है इतना उदास पर बैठा है, लगता है कि ये सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक है ना, इसलिए माँ तो चिंता में होगी ही, बेचारी माँ है। ठीक है ना जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है ऐसे ऐसे
ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे ऐसे कुछ बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में पहचान लेते हैं कि बच्चों को ये बीमारी है। ठीक है, फर्स्ट आप लोग समझिएगा सिर दर्द। जब बच्चा होमवर्क नहीं करके आएगा ना तो ये बच्चा बोलेगा सर सिर दर्द कर रहा था, रात में होमवर्क नहीं बनाए। ठीक है ना, तो ये बात हो गया। ठीक है, दूसरा पेट दर्द। बच्चा लोग बहुत ज्यादा बहाना बनाता है कि सर पेट दर्द कर रहा था जिसके कारण हम बेचैन थे और होमवर्क पूरा नहीं कर पाए, जिसको मास्टर जी समझ जाते रहे बच्चा ये क्या पेट दर्द का बहाना बना रहा है। ठीक है, होमवर्क पूरा नहीं किया है। आंखों में दर्द। सर आंख में इतना दर्द कर रहा था कि हमको दिखाई नहीं दिया, हम होमवर्क के नहीं बनाए। जीमत खराब है। ठीक है ना, जीमत खराब है, यह एक सामान्य बहाना होता है। ठीक है ना, उसके बाद और भी बहुत ज्यादा बहाना होता है। ठीक है ना, लाइट नहीं थी, आप जान रहे होंगे सर लाइन नहीं था, अंधेरा था, कैसे होमवर्क पूरा करते। ये सारी बहाना बच्चे लोग बनाते हैं, हम लोग तो समझ ही जाते हैं एक ही बार में। जब बच्चा जैसे ही बोला सर लाइट नहीं है, हम समझ जाते हैं बच्चा होमवर्क नहीं किया। ठीक है, जैसे आप लोग बोलेंगे सर लाइट नहीं था, फोन चार्ज नहीं हुआ, आपका क्लास कैसे करेंगे। ठीक है ना, ये आपका बहाना है बाबू। ठीक है ना, चलिए देखेंगे पार्ट से आगे का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि सर स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने का बहाना बनाए। मान लो एक बार सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन की क्या बीती होगी। अब मानिए मोहन जब ऐसे ऐसे कह बीमारी बीमारी अपनाता है, मानिए जैसे वो जिस हालत में था और मानिए कि वह उस हालत में सही में होता, वो बोलता कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मास्टर जी सोचते कि अरे भाई होमवर्क नहीं बनाया इसलिए बहाना बना रहा है, और उसको सही में दर्द होता इसलिए वह बोलता कि भैया हमको ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो तब क्या होता आप ही बताइए, तब क्या होता। तो आप लोग जान ही रहे कि मोहन की बातों पर किसी को विश्वास नहीं होगा। जब उसे सचमुच पेट दर्द होगा तब वह परेशान होकर अपनी गलतियों पर पछताएगा, कोई उसे दवा या इलाज नहीं देगा, वह कराहता रहेगा। या उसके लिए सबक होगा कि झूठ बोलने से क्या परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो बाबू इससे आप क्या सीखे, आपको कभी भी जीवन में है ना कितना भी आप लोग होमवर्क ना बनाए कोई बात नहीं, अपने गुरुजी से तो झूठ बोलना ही नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे तो मेरे क्लास को देखेंगे लाइक नहीं करेंगे, अब पूछेंगे सर हम आपके हर क्लास को लाइक करते। बाबू हम देखेंगे आप सभी बच्चे इस क्लास को लाइक करेंगे, और आप लोग बता रहे हैं हम आप लोग को हिंदी में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 15 तक है ना, अब आप लोग का कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आज हम क्या 15 नंबर चैप्टर करवा रहे हैं, 14 तक तो करवा चुके हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाठ में आए गए लोचा लोचा जो है फिरे के बदले इस तरह अन्य पंक्ति भी है ना। देखिए जैसे में इतनी नई नई बीमारी निकली है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है ना। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। इतनी नई नई बीमारी निकल रही है तो लिखेंगे कितनी कितनी बेतहाशा नई नई बीमारियां पैदा हो रही है, अनगिनत नई बीमारियों ने तंग कर दिया है, तुम्हारे पेट में तो दाढ़ी ही दाढ़ी है, बहाने बनाने वाले। ठीक है बाबू, तो इस प्रकार आप लोग समझ लिए। देखिए कहता है मान लीजिए है ना, मानना है आप लोग को सर, जरा सा यहाँ पर देखेंगे साहब, कहता है मान लीजिए आप मोहन की तबीयत पूछने जाते, आप अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए, है ना। इसका उत्तर आप लोग जरा सा समझेंगे बाबू। तो हम कैसे लिखते, हम जाते तो बोलते दोस्त हेलो मोहन तुम्हारी तबीयत खराब है क्या। मोहन बोलता नहीं यार मेरे साथ ऐसे वैसे ही हो रहा है। ठीक है, दोस्त बोलते ऐसे वैसे का मतलब तुम जानते ही हो, कुछ भी नहीं, फिर तुम्हारा कार्य क्यों नहीं हो पाया, है ना। तब क्या मोहन तुम मेरे प्यारे दोस्त यही तो हमारी बीमारी है, तुम्हें मालूम भी कैसे हो गया कि ऐसे वैसे मतलब कुछ भी नहीं होता दोस्त। हाँ यार कभी कभी मुझे भी ऐसे वैसे हो जाता है जब स्कूल का कार्य टाल देता हूँ। आपको पता होगा बच्चा लोग वैसा ही बीमारी बनाएगा, बच्चा लोग होमवर्क ना बना पाता है तो बच्चा लोग बोलेगा सर पेट में दर्द कर रहा था, सर ऐसे वैसे हो रहा था, पेट में कुछ ना ऐसे मतलब चक्कर आ रहा था ना, दिमाग मेरा जो मन है ये घूम रहा था, ऐसे ऐसे बीमारी बनाता है ना। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करते ऐसे ऐसे करते, उसके बाद क्या दोनों दोस्त क्या करते हैं हंसने लगते हैं। इस प्रकार आप लोग संवाद लिख दीजिएगा। उसके बाद कहता है संघर्षग्रस्त संकट के समय के लिए कैसे बातचीत करेंगे, इसको आप लोग लिखना है। तो लिखेंगे पुलिस स्टेशन, हाय पुलिस स्टेशन कहाँ से बोल रहे हैं क्या बताना है। तो लिखते मैं मुगलपुर से बोल रहा हूँ, कुछ अपराधी किसी घातक योजना पर काम करते दिखाए गए हैं, कृपया शीघ्र पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करें, मैं उन्हें रोकने का प्रयास करूंगा, है ना। फिर फायर ब्रिगेड बोलता है ना। इस प्रकार आप लोग इसको लिखिएगा। फिर देखिए डॉक्टर साहब आते, हाय डॉक्टर साहब मैं आपके पुत्र है ना अनुज को
का दोस्त मनोज बोल रहा हूँ। मेरी माँ तेज बुखार से क्या कर रही है, कांप रही है, कृपया जल्दी आकर क्या करे, कुछ दवाई उन्हें दे दे, है ना जी। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बाबू आपको जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं पहले हम आप लोग को कहानी को याद करवाते हैं, ठीक है ना, ताकि कोई भी बच्चा अगर इस कहानी को नहीं पढ़ा होगा तो उसको एक बार में पूरा माइंड में कहानी सेट हो जाए। तो अगर आप लोग हमसे ऐसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर जाकर अध्ययन कीजिए। मेरा डेली क्लास शाम के 6 बजे होता है, तो आप लोग डेली आकर जुड़ जाया कीजिए, ठीक है बाबू। चलिए।